की जान है तो जहान है। प्यारे दोस्तों, मैंने जो अभी आयत पढ़ी बड़ी मशहूर मारूफ आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर, तमाम जहान के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो यहाँ का माहौल क्या था, अरब का मामला क्या था? अरब में अय्याशियाँ ही अय्याशियाँ थी। अरब के अंदर जुल्म ही जुल्म था। बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, औरतों को नहूस समझा जाता था। इतना ही नहीं बल्कि किसी शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उस औरत को नहूस समझा जाता था और ये कहा जाता था कि तेरी वजह से तेरा शोहर मरा है। ये कब की बात बता रहा हूँ? ये जब की बात बता रहा हूँ जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, पूरी दुनिया में तारीकी ही तारीकी थी, औरतों पर तरह तरह का जुल्म हो रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जब आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अब्दुल्ला के जिगर के तारे जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जो अंधेरा हो रहा था, जो बेटियों को सताया जा रहा था, जो अंधेरा और तारीकी ही तारीकी थी, जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो तमाम जहान चमकने लगा। इतना ही नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत चमकी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में चमकी है। फारूक आजम की अदालत चमकी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में चमकी है। उस्मान गनी की सखावत चमकी है तो मुस्तफ़ा के सदके में चमकी है। मौला अली की शुजाअत चमकी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में चमकी है। कुल कायनात जो चमक रही है मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में चमक रही है। इसी को आला हज़रत ने मंजर कशी किया है। आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका बट रहा है। प्यारे दोस्तों, इन्हीं की आल में है गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा मदीने वाले मुस्तफ़ा से बड़ी मोहब्बत करता है, मैं ये चाहती हूँ कि इसको आपकी बारगाह में छोड़ जाऊं। मेरा बच्चा इल्म दीन हासिल कर लेगा, मेरा बच्चा आपकी सोहबत में रहेगा तो अच्छा बनकर रहेगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के तक़वे को सलाम। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ, अगर ये तेरा बेटा इल्म दीन हासिल करना चाहता है तो ठीक है, इसको यहाँ छोड़ जाओ। वो बूढ़ी औरत अपने बच्चे को हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में छोड़ गई। कुछ अरसे के बाद जब आन के देखा, अपने बेटे का हालचाल देखा तो उसका बेटा सूखी रोटी खा रहा है। माँ थी, दिल बेचैन हुआ। फिर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पहुंची, देखती क्या है, दस्तरखान बिछा हुआ है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला मुर्गे के गोश्त से खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आप गोश्त से रोटी खा रहे हैं। उस बूढ़ी माँ ने कहा, उस बेटे की बूढ़ी माँ ने कहा, हुजूर मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है और आप जो है गोश्त से रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के सामने जो उस मुर्गी की जो हड्डियां रखी थी, कहा सुनो, हुजूर गौसे पाक ने तुम भी इज़्निल्लाह कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो वो जो मुर्गी की हड्डियां थी, खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, जब हुजूर गौसे आजम ने इतना पढ़ा है, वो मुर्गी जो है उसकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया, वो जिंदा हो गई। और फरमाया, ए बूढ़ी औरत सुन सुन, जब तेरा बेटा इस ओहदे को पहुंच जाएगा, तेरा बेटा जब इस मर्तबे को पहुंच जाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा। ये हुजूर गौसे पाक की शान है प्यारे दोस्तों। बस 2-3 मिनट का एक वाकया और सुने, उसके बाद में गुफ्तगू खत्म। बहुत अच्छे। हुजूर गौसे पाक कौन है? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की जात वो जात है, उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं हुजूर गौसे पाक, जिस खानदान के बारे में बरेली का कलंदर इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाई तो लिख डाला, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये उस खानदान से टच है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला आप जो भी दुआ जिसके लिए कर देते थे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता था। एक मुरीद
अपने पीर मुर्शिद के पास पहुंचा। उनका नाम है शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। पूछा हुजूर, तैयार हुआ, उसने बाहर का सादो सामान यानी कि बाहर जाने की तैयारी कर ली। तैयारी की, बिल्कुल बैग तैयार कर लिया, पीरो मुर्शिद से इजाजत लेने पहुंचा। कहा हुजूर मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं, क्या आप बताएं कैसा रहेगा मेरा सफर। तो जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे और दोस्त होते हैं, अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत अता फरमा देता है, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। उन्होंने लोहे महफूज तक का देखा, फरमाया बेटा ये सफर ना करो। कहा हुजूर क्यों। कहा तुम जब वापस आओगे तिजारत करके तो तुम्हारा काफिला लूट लिया जाएगा, तुम्हारा सारा सामान लूट लिया जाएगा और तुम्हारी गर्दन पर जो है तलवार को चला दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दन को कलम कर दिया जाएगा। अब ये बड़े परेशान हुआ, कोई सादो सामान तैयार हो और कोई मना कर दे तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार मैं तो जाने वाला था, इन्होंने मना कर दिया। अब जहन में आया चलो हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं, वो तो तमाम वलियों के सरदार हैं। आला हज़रत तो यूं फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा हुजूर गौसे पाक अपने शागिर्दों को वाज फरमा रहे थे, समझा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे। इसने सोचा मौका अच्छा है, इस वक्त हजरत जो है गुफ्तगू में लगे हुए हैं, हजरत से इजाजत मांगूंगा दे देंगे। इतना कहना था। हुजूर से कहा, हुजूर गौसे पाक से कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए हुजूर गौसे पाक मैं जो है काम के लिए जा रहा हूँ, आप दुआ फरमा दें। तो हुजूर गौसे पाक के लबों से ये निकल गया, जा जा तू सफर करने जा रहा है, तू तिजारत करने के लिए जा रहा है, जा अल्लाह ताला तेरे सफर को आसान फरमाए और अल्लाह ताला तेरी हिफाजत। सुभान अल्लाह। वो वापस आया, यानी कि जाने के बाद में वापस घर पलटा। कुछ दिन के बाद में, कुछ अरसे के बाद में काफिला रुका। काफिला रुकने के बाद में इसकी आंख लग गई, ये सो गया। अब इसने ख्वाब में क्या देखा, जो शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लोहे महफूज पर देख के बताया था कि तेरे साथ ये मामला पेश आएगा। इसको ख्वाब में आ गया, ये भड़बड़ा कर उठा, पसीने में चूर है, घबरा गया। सोचने लगा मुझे तो शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया था, ये वाकया बताया था, ये तो मेरे ख्वाब में आ गया। घबरा गया, साथ करके सलामती से घर आया। उस माल में से जो अल्लाह ताला ने इसको नफा दिया था, कुछ इनाम के तौर पे शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर आपने कहा था मैं सफर से आ गया हूं, ये तोहफा मेरी तरफ से है। तो कहा खबरदार, इसका हकदार मैं नहीं हूं बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा किस लिए। कहा इसलिए मैंने लोहे महफूज पे देखा था, तेरा सादो सामान तो लुट चुका था, तेरे जो है तेरी गर्दन को कलम कर दिया था। लेकिन जब हुजूर गौसे पाक ने जब ये फरमा दिया कि अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तेरी मदद फरमाए, क्या तेरे कारोबार में बरकत हो जाएगी, तो सुन अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर को बदल दिया और अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक की दुआ को कबूल फरमा लिया। इसीलिए तो आला हजरत ने मंजर कशी किया है। आला हजरत फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम।